यह विश्व आत्मा से उत्पन्न है। इस विश्व का उपादान कारण आत्मा ही है। ये जगत आत्मा से भिन्न नहीं है। जैसे तरंग, फेन, बुलबुले आदि में जल होता है, ऊपर से देखने पर वो अलग अलग नज़र आते हैं, लेकिन वास्तव में उनके भीतर जल है। उसी प्रकार स्वच्छ चैतन्य भी संपूर्ण विश्व में व्याप्त है। ये जगत चेतन से भिन्न नहीं है। जैसे कल्पित सांप रस्सी से भिन्न नहीं है, इसका रज्जु रूप ही है, वैसे ही यह जगत भी चेतन आत्मा से भिन्न नहीं है। अहो विकल्पितम विश्वम ज्ञानान्मयी भासते रूप्यम शुक्तो फणि रज्जो वारी सूर्य करे यथा। आश्चर्य है, अज्ञान के कारण ये सारा जगत मुझे सत्य प्रतीत होता है। जैसे प्रखर श्वेत में चांदी, रस्सी में सर्प और सूर्य किरणों के कारण मरुस्थल में जल दिखाई पड़ता है, उसी प्रकार ये अज्ञान है। प्रखर श्वेत में चांदी, रज्जु में सर्प, सूर्य किरणों के कारण जल मिथ्या है, असत्य है। इसी प्रकार ये जगत भी असत्य है। राजा जनक अष्टावक्र मुनि से बोले, हे मुनिवर, आपने ज्ञान मार्ग बतलाया है, इसे मैं सहर्ष स्वीकार करता हूँ। जैसे घड़ा मिट्टी से उत्पन्न होता है, अर्थात मिट्टी से बनता है और नष्ट होने पर उसी में मिल जाता है, इसी प्रकार जगत का भी कार्य है। ये प्रकृति से उत्पन्न है और नष्ट होने पर उसी में मिल जाता है। जैसे लहर जल से उत्पन्न होकर जल में ही विलीन हो जाती है, उसका अपना अस्तित्व नहीं रहता। एक बूंद सागर में मिलने पर सागर हो जाती है। यदि कहा जाए कि जो बूंद सागर में मिल गई है, उस बूंद को खोज कर दिखाओ, तो क्या वो बूंद मिलेगी? नहीं, क्योंकि वो बूंद का अस्तित्व समाप्त हो चुका है। जो पृथक बूंद दिखाई पड़ रही थी, उसका अस्तित्व समाप्त होकर वो सागर बन चुकी है। स्वर्ण से उत्पन्न विभिन्न प्रकार के आभूषण, आकार अलग अलग है, किंतु जब सुनार उनको गला देता है, फिर स्वर्ण बनता है। उसी प्रकार ये जगत और आत्मा है। ये जगत उत्पन्न होता है, लय होता है। चेतन आत्मा से न तो जगत उत्पन्न होता है, न उसमें लय होता है, क्योंकि जगत जड़ है और आत्मा चेतन है। चेतन से न जड़ की उत्पत्ति होती है और न वो उसमें मिलता है। हे मुनिवर, सारा जगत मुझसे ही उत्पन्न होता है और मुझ में ही लय हो जाता है। जैसे मिट्टी से बना हुआ घड़ा फिर मिट्टी में विलीन हो जाता है। जिस आत्म ब्रह्म से ये सब भूत प्राणी उत्पन्न होते हैं, जिस ब्रह्म की सत्ता पर जीवित रहते हैं, पुनः उसी में लय हो जाते हैं। वो ब्रह्म कौन है? वो ब्रह्म आत्मा ही है। जैसे
घट से मिट्टी को निकाल दिया जाए तो क्या बचेगा? किसी आभूषण से स्वर्ण को निकाल दिया जाए तो क्या बचेगा? क्या उस घड़े या उस आभूषण की सत्ता रह जाएगी? नहीं। इसी प्रकार जगत से आत्मा निकल जाने पर कुछ नहीं रह जाता। हे महात्मा, मैं आश्चर्य रूप हूं, क्योंकि सारे जगत का उपादान का कारण होने पर भी मेरा नाश नहीं होता। इस कारण अपने आप को आश्चर्य रूप में मैं मानता हूं और नमस्कार करता हूं। ब्रह्म या आत्मा सदा अविनाशी है। हे गुरुदेव, आत्मा का जो स्वरूप आपने मुझे बताया, इसको जानकर मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। आपने जो मुझे ज्ञान दिया, मैं उसके लिए आपका आभारी हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। बड़ा आश्चर्य रूप हूँ मैं स्वयं को नमस्कार करता हूँ, क्योंकि मैं देहधारी होता हुआ भी अद्वैत हूँ। मैं न कहीं जाने वाला हूँ, न आने वाला। मैं अचल हूँ। ये आत्मा के नाना रूप ही हैं कि कोई सुखी है, कोई दुखी है। वास्तव में देखा जाए तो ना कोई सुखी है, ना कोई दुखी है। स्थूल मन की भावनाएं ही उसे दुखी या सुखी बनाती हैं। आत्मा तो निर्विकार रहता है। उसका एक रूप एक ही तो है। जो इसमें स्थित है वही वास्तव में सुखी है। यदि आप दुखी होते हैं या सुखी होते हैं तो स्वयं से प्रश्न करें, कौन दुखी हो रहा है, कौन सुखी हो रहा है? उत्तर मिलेगा, मैं। अगला प्रश्न करें, मैं कौन हूं? उत्तर मिलेगा, मैं आत्मा हूं। इस प्रकार आत्मा का ये साक्षात रूप जीवन का सत्य है। आत्मनिष्ठ होने के लिए ये प्रश्न हमें बार बार करना होगा। एक ही आत्मा अनेक रूपधारी देह उपाधियों के कारण अनेक प्रतीत होता है। इसी कारण भ्रम से जगत की सत्ता प्रतीत होती है। इस भ्रम को कैसे समाप्त करें? इस भ्रम को केवल आत्मज्ञान के द्वारा ही समाप्त किया जा सकता है। जब आत्मा के स्वरूप का दर्शन होता है, जब ब्रह्म का दर्शन होता है, तो जगत का भ्रम मिट जाता है। ये विश्व आत्मा के प्रतिबिंब का मिथ्या रूप ही है। हे मुनिवर, आपने सत्य उजागर कर दिया है। इस कारण मैं आपका आभारी हूँ। आपके ज्ञान को प्राप्त कर मैं धन्य हो गया हूँ। हे गुरुवर, मैं अपने आश्चर्य रूप को नमस्कार करता हूँ। मेरा यहाँ कुछ भी नहीं है, पर सब कुछ मेरा लगता है। ये कितना बड़ा आश्चर्य है। वाणी और मन का ये कैसा आश्चर्य है। यहाँ एक आत्मा को छोड़कर कोई पदार्थ सत्य नहीं है, सब कुछ मिथ्या है, फिर भी सत्य लगता है। भौतिक माया मन और वाणी की करामात है।
चेतन रूप ने सबको छल रखा है। सबकी मृत्यु अनिवार्य है। ये सत्य जानने के पश्चात भी मनुष्य लोकैषणा में व्यस्त है, संसार में व्यस्त है, संसार को ही सत्य मान रहा है। ये सब माया का ही खेल है। माया जैसा ठग दूसरा नहीं है। जो ब्रह्म रूपी आत्मा को जान लेता है उसकी मृत्यु सुखदायी होती है। उसे मृत्यु का अनुभव नहीं होता, क्योंकि उसने जीवित रहते हुए ही उस परम सत्य को जान लिया है कि मेरी मृत्यु कभी नहीं हो सकती, क्योंकि मैं तो आत्मा हूँ और आत्मा अजर और अमर है, अविनाशी है। इस ज्ञान से मन को तत्काल परम शांति प्राप्त होती है और इस ज्ञान के द्वारा मनुष्य भव सागर को पार कर जाता है, वो ब्रह्मत्व को प्राप्त करता है। और यही जीवन का लक्ष्य है। आत्मा निरंजन है, दुख के साथ उसका कोई संबंध नहीं है। इसके बावजूद लोग कहते हैं हम बड़े दुखी हैं। वास्तव में जो द्वैत है, जो द्वैत का भ्रम है, उसी से दुख उत्पन्न होता है। निरंजन आत्मा को इस द्वैत भ्रम से दुख प्रतीत होता है, वास्तव में वो दुखी नहीं होता है। सत्य तो ये है कि जो कुछ भी द्वैत है, जहाँ पर दो है, वो सब मिथ्या है। सत्यबोध रूप आत्मा का ज्ञान ही इस दुख की निवृत्ति है। इस दुख को समाप्त करने का एकमात्र रास्ता है। इसके शमन का कोई और उपाय नहीं है। नित्य ज्ञान स्वरूप जो मैं हूँ, सो मैं ही अज्ञान के द्वारा सारे प्रपंच का कारण हूँ। विचार के बिना जो सब मिथ्या प्रपंच हैं, वो सब सत्य के समान प्रतीत होते हैं। जब हम नित्य विचार करते हैं तो उनकी असत्यता दिखाई पड़ती है। राजा जनक बोले, अब मैं अपने स्वरूप चैतन्य में प्राप्त होकर जीवन मुक्ति का अनुभव कर रहा हूँ। हे गुरुवर, मेरी स्थिति निर्विकल्प रूप में है। जो भी उत्पत्ति वाला है वो अनित्य है, ये नियम है। मैं का भाव ही सब दुखों का मूल है। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही। सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माही। इस मैं को समाप्त करते ही ब्रह्म रूपी दीपक हृदय पटल पर प्रकट हो जाता है और मनुष्य के समस्त भ्रम का नाश हो जाता है। वो परम शांति को उपलब्ध हो जाता है, शाश्वत आनंद को प्राप्त होता है। इस मैं के भाव को त्यागना ही जीवन का परम लक्ष्य है।